नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना रस्तोगी। हम लोग इस वक्त यूपी की ज़िला बरेली में सदर तहसील में जो आदर्श बूथ बनाया गया है वहां मौजूद हैं। आपको बता दें कि लोकसभा के तीसरे चरण के जो चुनाव हो रहे हैं, बरेली में भी आज यहां पर मतदान चल रहा है। जिला प्रशासन की ओर से लगातार ये प्रयास किया जा रहा था कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है उसे किस तरीके से इंक्रीज़ करा जाए। जिला प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी तैयारियाँ लगभग करी थी। साथ ही साथ माई बूथ ऐप जो था वो भी लॉन्च किया था, जिसके थ्रू जो था वो वोटर को पता चल सकेगा कि इसका वोट कहाँ पे, किस बूथ पर उसे वोट करना है, और उसे उसकी लाइव जो लोकेशन थी उसके साथ साथ लाइव अपडेट भी मिलती रहेगी। साथ ही साथ तमाम जो बूथ थे उन्हें आदर्श बूथ की तरह बनाया गया था। उसमें काफ़ी अच्छी वहाँ पर सुविधाएं जिला प्रशासन की ओर से दी गई थी। ऐसे ही एक आदर्श बूथ पर हम मौजूद हैं। ये सदर तहसील का बूथ है जिसे पिंक बूथ बनाया गया था। इसमें अगर हम सुविधाओं की बात करें तो मैं अपने कैमरामैन जो अरुण हैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से जो पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर जो करी गई थी वो काफ़ी अच्छी तरीके से व्यवस्थाएं करी गई थी। अगर बात करें तो क्योंकि ये पिंक बूथ था, इसके साथ ही साथ यहाँ पर युवाओं के लिए अलग बूथ की व्यवस्था करी गई थी और दिव्यांगजन जो थे उनके लिए अलग बूथ की व्यवस्था करी गई थी। जितने भी दिव्यांग यहाँ पर वोट डालने आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर बाकायदा व्हीलचेयर की जो है वो भी व्यवस्था करी गई है। व्हीलचेयर गेट से ही उन्हें मौजूद दी जा रही है। जो बूथ तक जो है वहाँ दिव्यांग उस व्हीलचेयर की मदद से जाकर जो है वो अपने वोट को कास्ट कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो काफ़ी गर्मी में है, तो जो भी वोटर आ रहे हैं उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ पर पानी के पूरे इंतज़ाम करे गए हैं लाइन से, ताकि कोई भी अगर वोटर आता है उसे किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी ना आए। अगर इस बूथ की हम और ख़ास बातों की बात करें तो पूरी तरीके से आप देख रहे हैं कि रेड कारपेट बिछाकर जो है वो मतदाताओं का यहाँ पे वेलकम किया जा रहा है। पूरा जो बूथ है उसे गुब्बारों से बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है। जितने भी मतदाता आ रहे हैं उनका वोट किस बूथ पर है इसके लिए जो है वो यहाँ पर मतदाता सहायता बूथ जो है वो भी बनाया गया है। जो भी वोटर यहाँ पे आ रहा है उसे मतदाता सहायता बूथ के थ्रू जो है, जो यहाँ पर सहायक बैठे हैं जिला प्रशासन की ओर से, वो बराबर जो है उन्हें बता रहे हैं कि उनका वोट किस बूथ पर कास्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर जो वोटर आ रहे हैं उनको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करा गया है। युवा के जो बूथ हैं वो अलग बनाए गए हैं। साथ ही साथ जो तमाम है, आप सीधी तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो एक दिव्यांग अभी महिला थी वो आई थी, उनको व्हील चेयर के थ्रू जो है वो भेजा गया है। ये वो मतदाता सहायता बूथ बनाया गया है जिस पर लगातार जो यहाँ पर मौजूद हैं सहायक, वो किस तरीके से जो वोटर आ रहे हैं उनको उनके आईडी को चेक करने के बाद उन्हें बता रहे हैं कि उन्हें किस बूथ पर जाकर जो है वो अपना वोट कास्ट करना है। इसके बाद यहाँ से सीधे जो मतदाता है वो अपने बूथों की ओर जाकर जो है वो वोट अपना कास्ट कर रहे हैं। अगर अब तक की हम बात करें तो सुबह करीब 11.5% जो है वो फीसद यहाँ पे वोटिंग हो चुकी है बरेली में, और लगातार जो है वो मतदाताओं के आने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी है। आप देख रहे होंगे कि लगातार जो बूथ है उस पर जो वोटर है उनके आने और जाने का सिलसिला बना हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक जो इस बार का जो वोट परसेंट है वो पिछली बार से कुछ बढ़ेगा, क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से लगातार इसी चीज़ का प्रयास भी किया जा रहा था कि किस तरीके से मतदाताओं को जो है वो बूथ तक पहुंचाया जाए और पिछली बार से जो है वो वोट का टर्नआउट जो है वो बढ़ाया जाए। तो अब तक जो विजुअल हमारे सामने आ रहे हैं, जो बूथ से हम लोग देख रहे हैं, उससे यही नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो सुबह थोड़ी धीमी रफ्तार से वोटिंग स्टार्ट हुई थी, मगर अब धीमे धीमे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे वोटर जो है वो मतदान केंद्रों की ओर आ रहा है और अपने वोट को कास्ट कर रहा है। आप सबको जैसा कि पता है कि आज बरेली लोकसभा क्षेत्र में मतदान हो रहा है और सभी केंद्रों पर हम लोग सुबह से भ्रमणशील हैं। तो ये देखा गया काफ़ी संख्या में लोग अब निकल रहे हैं। शुरू में मतदान थोड़ा धीमा था लेकिन अब निकल रहे हैं। सुरक्षा का प्रबंध अच्छा है और सभी जगह कुशलतापूर्वक लोग आ रहे हैं। अच्छे माहौल में चुनाव हो रहा है और हमारी सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से मुस्तैद है। मतदाताओं से अपील है कि अभी काफ़ी समय है पोलिंग में, अभी कुछ घंटे काफ़ी घंटे बाकी हैं, इसलिए अपने घरों से निकलें और इसी मतदान करें और इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाएं। यहाँ पे तीसरे चरण का चुनाव चल रहा है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं जो अच्छी हैं। यहाँ पे पर्याप्त संख्या में, जितनी संख्या में होनी चाहिए, फोर्स मौजूद है। यहाँ पे पोल जो है पूरे जनपद में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। मतदाता ज़्यादा है, इसके लिए जो है मॉडल बूथ्स बनाए गए हैं। बूथों पे हर
प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए प्रत्येक बूथ पर व्हीलचेयर उपलब्ध है और छाया की सुविधा भी हर जगह उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है और मॉडल बूथ भी बनाए गए हैं, पिंक बूथ्स बनाए गए हैं महिलाओं के लिए। तो इसी प्रकार से स्वीप एक्टिविटीज़ भी लगातार पूर्व में जनपद में करी गई हैं, तो इसी प्रकार से मतदान बढ़ाने का प्रयास किया गया है। मैं यहाँ पे अभी सारे मतदाताओं से अपील करूँगी कि मेरे द्वारा भी अभी अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया है, आप लोग भी अपने वोट का प्रयोग करें और भारत को एक मजबूत लोकतंत्र बनाएं। इसी तरीके की वोटिंग से जुड़ी और भी अपडेट हैं वो हम आप तक लेकर पहुँचते रहेंगे। तब तक देखते रहिए द लीडर, खरी बात मजबूती के साथ।